Hello student, this is Mahnaz Khan with second part of the poem, The Ball poem composed by John Berryman. Let us proceed to our explanation. In a world of position, people will take ball, will be lost always, little boy. The poet is saying in this world of position means in this world we belong to many things. इस संसार में बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमसे रिलेटेड हैं. And what will happen? The people will take some things in your life and something you will lose in your life in future and you will experience these things. Means पोएट उसे समझाने की कोशिश कर रहा है उस लिटिल बॉय को कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि बॉल है. ऐसी आगे लाइफ में तुम फेस करोगे कि कुछ लोग ऐसे आएंगे तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारी चीज़ें ले लेंगे. कुछ टाइम ऐसा होगा कि तुम उन चीज़ों को खो दोगे. तो ये एक्सपीरियंस तुम्हें बार बार करना होगा बेटा. एंड नो वन बायज अ बॉल बैक. और कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी बॉल लॉस हो गई है उसे दोबारा खरीद सके. मीन्स लाइफ में जो चीज़ तुम खो दोगे वो वापस लाना पॉसिबल नहीं होगा. मीन्स पैसे से हम खरीद नहीं सकते उसको. मनी इज एक्सटर्नल. मनी एक एक्सटर्नल थिंग है. वो उस चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकती. वो मिरेकल नहीं कर सकती. हमारी लाइफ में जो चीज़ चली जाएगी वो हमें वापस नहीं मिल पाएगी. He is learning. He is used for the boy. That boy was learning. He is having experience how to lose and how to bear that loss. Well, behind his desperate eyes, desperate means hopeless. That boy is having hopeless eyes, and in that, behind the eyes of that boy, he is having a new experience. मीन्स लड़का जो है वो बहुत निराश आंखों से उस जगह को देख रहा है जहाँ उसकी बॉल गई है, लेकिन उसके पीछे उसने एक एक्सपीरियंस लिया है. स्टूडेंट, ये कहा भी जाता है ना, एक्सपीरियंस इज़ अ बेस्ट टीचर. बहुत सारी चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं. जैसे अगर एक छोटे बच्चे को आग के पास जाने के लिए मना किया जाए तो वो नहीं समझता है, लेकिन जब वो इंजरीज को फेस कर लेता है, उसका हाथ जल जाता है, तो वो बहुत डरता है, उस चीज़ से अपने आप को बचा कर रखता है. तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम उस बॉय ने किया है. अपनी निराश आंखों के पीछे उसका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है किसी चीज़ को खोने का, और ये उसको रियलाइज़ कराने का कि वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसे उसकी केयर करनी थी और वो नहीं कर पाया. आगे वो उस मिस्टेक को ना करे. द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. How to stand up, knowing what everyone must one day know. Epistemology means understanding of nature. Means laws की जो epistemology है means understanding how to laws, how to stand and how to bear that loss. Knowing what every man must one day. The poet is saying this experience every man must do one day. No, and most no many days, and most person are here that they know this experience. They get this experience many time. How to stand up, and they know how to stand in this that situation. यहाँ पोएट कह रहा है कि वो बच्चा एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने वाले जो ज्ञान है उसको सीख रहा है, और वो ये भी समझ रहा है कि कैसे उसके अगेंस्ट खड़ा होना है, कैसे उसको बियर करना है. नोइंग दैट. और ये सारा जो एक्सपीरियंस है खोने का और लॉस होने का, हर इंसान की लाइफ में एक न एक बार उसे सीखना होता है. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस एक्सपीरियंस को कई बार करते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई चीज़ खो गई है तो उसको कैसे बियर करना है, कैसे उसके अगेंस्ट खड़े होना है, कैसे अपनी लाइफ को नॉर्मल करना है और आगे बढ़ जाना है. होप स्टूडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. Now we will discuss literary device of this poem. Already we have discussed in beginning line we are having anaphora because both line are started with same word what, and next two lines are also started with same word merrily. So this is anaphora literary device. What is anaphora? When any consecutive lines are started with same word, that is anaphora literary device. We are also having repetition here. What word is repeated here in this line? Ball word is used to make emphasis, and what word is also used to make emphasis? So this is repetition literary device.
Student, here the ball is bouncing merrily. Bouncing is the quality of human being and the merrily is also the attribute of the human beings. इंसानों की क्वालिटी होती है कि वो खुश होकर कूदें या दुखी हों. या बॉल के लिए यूज हो रहा है तो ये बॉल को पर्सनिफाई कर रहा है. सो हियर इज अ पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस. हियर वी आर हैविंग ट्रांसफर एपिथेट बिकॉज शेकिंग ग्रीफ. ग्रीफ कैसे शेक करेगा? शेक कौन कर रहा है? वो बॉय शेक कर रहा है जो ग्रीफ में है, जो दुख में है. सो दिस इज द क्वालिटी. दिस एडजेक्टिव इज नॉट showing the quality of this grief. This is showing the quality of the boy. So this is transfer epithet. Student, if you observe that vowel sound are prominent in many lines. We observe in first line boy, o is here. Now o is here. Who, o is here. O sound is prominent in lost. A sound is also prominent in this line. No, to, o, other. O sound is prominent. When any vowel sound is prominent, that is assonance literary device. We are also having assonance literary device here. Student, if we observe here that by, ball, bag, ba sound is prominent in two consecutive words. More than two consecutive words means words are started with ba sound. In this line, man must, ma sound is prominent in the beginning of the word. So this is alliteration literary device. Beside this, the poet is assuming here in this line that how the ball is bouncing. Here he is telling that how the people will take the possessive things, how he is trembling. So one image is creating by this explanation. So this is imagery literary device. Student, in this poem the words are not rhyming to each other. Ball is not rhyming to go, dan is not rhyming to water. So rhyming is not here. So this is without rhyming in a free verse poem. So I hope you have understood and you will also be more responsible for your things in your life. Now see the new words of this poem. Shaking grief, sadness which greatly affect the boy. Rig means stiff, hard. Intrude on, to enter a situation where one is not welcome means जहाँ पर हम ज़बरदस्ती जा रहे हैं, that is intrude. A dime is a 10 cent. This is a USA currency. Desperate means hopeless. Harbor means seaport or heaven. Epistemology. Epistemology is the Greek word epistems means knowledge. It is developed from the epistem word which means knowledge, and epistemology is a study of nature of knowing itself. Epistemology जो है किसी चीज़ को जानने का ज्ञान होता है. Student, you have to write the Hindi meaning of these words yourself. You will search in your dictionary and then write Hindi meaning. Now see some important question of this poem. Our first question is, why does the poet say, I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? Means poet उसे क्यों कह रहा है कि मैं उसको इंटरप्ट नहीं करूँगा और क्यों मैं उसे पैसे भी नहीं दूंगा दूसरी बॉल खरीदने के लिए. आंसर इज हियर. The next question is, staring down all his young days into the harbors where his ball went. Means what is the sense of this? Do you think the boy has had the ball for a long time? क्या आपको लग रहा है कि बॉय के पास ये बॉल बहुत टाइम से थी, शॉर्ट थी, तभी उसकी मेमोरीज से कनेक्ट थी? इज इट लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज वैन ही प्लेड विद इट? क्या ये उसकी मेमोरी से जुड़ा हुआ है? आंसर यू नो वेली. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does in the world of position means? वर्ल्ड ऑफ पोजिशन की सेंस क्या है? पोएट हमें इसके थ्रू क्या समझाना चाह रहा है? Question number 4 is, what does the poet say the boy in learning from the loss of the ball? Try to explain this in your own word. अपने खुद के वर्ड में बताना है कि what does the poet say the boy to learning from the loss of the ball? कैसे वो लर्न कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोम द बॉल पोम. इस पोम का हमें सब्सटेंस निकला है, सेंट्रल आइडिया लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी इज एक्सटर्नल. व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस एक्सप्रेशन? मीन्स मनी एक्सटर्नल है, उससे पोएट क्या समझाने की कोशिश कर रहा है?
Why does the poet think that it is useless to give the following suggestion to the boy? No use to say, oh there are other ball. ये word कहना no use to say, इसका कोई फायदा नहीं है. पोएट ऐसा क्यों बोल रहा है? नेक्स्ट, वाई डिड द पोएट नॉट ऑफर द बॉय मनी टू बाय अनदर बॉल? वो दूसरी बॉल के लिए पोएट उसको मनी ऑफर क्यों नहीं करता है? नेक्स्ट, हाउ डिड द लॉस ऑफ अ बॉल ब्रेक द बॉयज हार्ट? कैसे उस बच्चे का दिल टूट जाता है जब उसकी बॉल खो जाती है? नेक्स्ट, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न टू बियर लॉस? ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि हमें लॉस को बियर करना सीखना चाहिए, उसे टोलरेट करना सीखना चाहिए? वॉट डज मैन डू इन दिस वर्ल्ड? और इस संसार में लोग क्या करते हैं? दूसरों की चीज़ें छीन लेते हैं. ठीक है, कभी कभी हमारी चीज़ें खुद की खो जाती हैं. I hope, student, that you have understood all things, all explanation, literary device, themes, new words, important questions. Student, you can use your own ideas on basis of explanation. You will go through from every answer. I don't want that you cram the answer. I only want that you understand the sense. You understand that how to give answer. You can use your language, but sentence should be proper. Your word spelling is correct. Thank you, student. Have a good day. Bye bye.